नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्लिक.इन से। आज हम लोग बैंक निफ्टी के इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बैंक निफ्टी ने कौन से लेवल को होल्ड किया, कौन से लेवल पे बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला। ऑप्शन डेटा एनालिसिस करेंगे और फिर ये जानेंगे लाइन चार्ट के थ्रू कि कौन से लेवल हमारे लिए मंडे को इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी 36,761 के ऊपर बंद हुआ और बैंक निफ्टी ने असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो था, ब्लू कलर वाला जो लाइन है, इसी को रिटेस्ट किया। इसके पहले भी किया था जहां पर बैंक निफ्टी 36,997 का हाई बनाया और उसके बाद फिर वापस एक हाई बनाया। तो ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, तो बार बार बैंक निफ्टी इसको टेस्ट कर रहा है। तो देयर विल बी 3 सिनेरियो दैट बैंक निफ्टी कैन अचीव ऑन मंडे। पहला ये कि हो सकता है इस लेवल से बैंक निफ्टी एक बार नीचे की तरफ यहाँ पे टेस्ट करे, यहाँ पे कंसोलिडेट करके, या दूसरा यहाँ पे बैंक निफ्टी खुले और फिर वापस अपने इस ट्रेंड लाइन को वापस एक टच करे और फिर से एक रेंज में रहे, क्योंकि ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है। फिर से एक नया हाई बनेगा। पहले 36,997 बना था, फिर 37,140 बना है, हो सकता है 37,250 बने या कुछ और। तीसरा ये है कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर डायरेक्ट खुले। तो ये 3 सिनारियो है आपके पास। अगर बैंक निफ्टी यहीं पे खुलता है तो आपको फिर से वापस दोनों तरफ का ट्रेंड मिलेगा। इंटरडे चार्ट को देखते हैं और फिर समझते हैं। बैंक निफ्टी हायर टॉप एंड हायर बॉटम का पैटर्न बनाए हुए है और ये पैटर्न को कंटिन्यू करता हुआ बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो नया टॉप भी बन रहा है, नया लो भी बन रहा है। जब तक ये कंटिन्यू है फिर हो सकता है यहाँ पे एक नया टॉप बने, फिर यहाँ एक लो बने। तो जब तक ये कंटिन्यू है बैंक निफ्टी में निगेटिव चीज़ होने की चांसेस कम है। और बैंक निफ्टी में 36,500 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और ये सपोर्ट ऊपर की तरफ एक्सटेंड होता जा रहा है, जो अब 36,600 भी है एंड 36,750 जो अब जहाँ पर क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी ने इस लेवल को बैंक निफ्टी अगर मंडे को होल्ड करता है और इसके ऊपर फिर से क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक बार 37,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अगली बार ट्यूसडे को या मंडे को ही होल्ड कर लेगा। 15 मिनट में चार्ट में आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया। तो मंडे को क्या यहाँ से इंट्राडे में एक व्यू मिल रहा है हमें कि बैंक निफ्टी अगर 36,850 का लेवल जो है अगर इसके ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी में एक शार्प मूव 37,300 की तरफ आ सकता है, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रॉडिंग फॉर्मेशन उसका एक मूव मिलेगा। या बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है तो हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को वापस एक बार टेस्ट करे एंड देन बैंक निफ्टी एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ दे। दिस इज द सेकेंड सिनेरियो इन इंट्राडे चार्ट। थर्ड ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी अपने इस हाई और इस लो के बीच में ही ट्रेड करता रहे। सो ये 3 सिनेरियो है, इन तीनों सिनेरियो को वे देखना है। अपर रेंज जो है ब्रेकआउट का आपको 36,850 मिलेगा, नीचे का सपोर्ट है 36,530। सो 830 एंड 530 ये दोनों आपको लेवल ध्यान रखना है। इस रेंज में नीचे के रेंज पर आए तो जरूर बाय कीजिए। Sharefreak.in तो जैसे ही आवरली कैंडल एक क्लोज होता है और उसका हाई जैसे ब्रेक करता है तो उसके ऊपर निकलते ही बैंक निफ्टी में आप नया ट्रेड ऊपर की तरफ बना सकते हैं और नीचे का स्टॉप लॉस आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हो जाएगा 36,800 के जस्ट नीचे या 36,750 आप बना सकते हैं। चलिए अब लाइन चार्ट में देखते हैं लाइन चार्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ और उसको भी समझते हैं। ये बैंक निफ्टी का लाइन चार्ट है और लाइन चार्ट में हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी सेम बहुत ही शानदार ये जो पैटर्न बनाकर ये जो ब्रेकआउट दिया है और इसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे आया है। तो मे बी थोड़ा सा एक सपोर्ट लेने की कोशिश करे बैंक निफ्टी और फिर वापस एक बड़ा मूव आए। जब तक 37,000 के ऊपर होल्ड नहीं करता है तो ऊपर एक आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें लाइन चार्ट का भी इंट्राडे चार्ट देखना पड़ेगा कि इंट्राडे चार्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो इंट्राडे चार्ट में हम ये देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी का, इंट्राडे चार्ट पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस पे, वो बैंक निफ्टी ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के बाहर आ चुका है। तो लाइन चार्ट में हमें बहुत ही क्लियर एक मैसेज मिल रहा है। तो ये जो हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट जो था उस ब्रेकआउट का जो एक रैली था और जिसका टारगेट हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो उस रैली का एक ट्रेंड था, वो ट्रेंड तो खत्म हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है। तो ये लेवल जो बैंड कर आ रहा है नया बैंक निफ्टी का, ये लेवल आ रहा है 36,810 क्लोजिंग बेसिस पे इंटरडे में। तो कैंडल स्टिक में हम क्या देख पा रहे थे
कि कैंडल स्टिक में हम ये देख पा रहे थे कि 36,850 का ब्रेकआउट हम बोल रहे थे। 36,810 क्लोजिंग बेसिस पे, आवरली कैंडल में क्लोजिंग बेसिस पे अगर होता है इसके ऊपर, तो एक ऊपर के लिए आप मूव बना सकते हैं। और नीचे में क्लोजिंग बेसिस पे 36,680, तो ऊपर का लेवल क्या बनकर आया 36,815, राइट, एंड नीचे में आया 36,680, ठीक है। तो ये जो दो लेवल है, इन दो लेवल के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। तो जैसे ही 36,815 के ऊपर क्लोजिंग देता है बैंक निफ्टी आवरली कैंडल, और क्लोजिंग देने के बाद उसका हाई जैसे ब्रेक करता है, तो आपको एक नया ट्रेड ऊपर की तरफ बनाना है। अगर नीचे की तरफ 36,680 के नीचे अगर बैंक निफ्टी का आवरली कैंडल क्लोज दे देता है और नीचे में फिर उसका लो तोड़ के नीचे जाता है, तो आपको नीचे का ट्रेड बनाना है। अनटिल एंड अनलेस, उस समय तक जब तक क्लोजिंग ऊपर या नीचे नहीं होता है, आपको इस लेवल पे बाई करना है और इस लेवल पे एग्जिट कर जाना है। तो ये एक रेंज में आपको ट्रेड करना, ठीक है। सो ये दो लेवल एकदम क्लियर है क्लोजिंग बेसिस पे इंट्राडे में। चलिए अब डेटा को देखते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा है, और बैंक निफ्टी के डेटा में हम ये देख सकते हैं कि 36,800 लेवल पे कॉल साइड में 9 लाख ओपन इंटरेस्ट है, और 3 लाख फ्राइडे को ही ऐड हुआ है। 5 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल पुट साइड में, एंड 11,000 का अनवाइंडिंग हुआ है। तो 36,800 लेवल डेटा के अनुसार से यहाँ पे पुट राइटर्स थोड़ा सा पैनिक में हैं और वो एग्जिट भी किए हैं। तो बैंक निफ्टी क्लोज कहाँ हुआ है 36,750 के पास, राइट, जस्ट बिलो 36,800। तो 36,800 पे अभी डेटा में 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में है, बट 11,000 इज अ स्मॉल नंबर, बट स्टिल पुट में साइड में अनवाइंडिंग हुआ है। जिन्होंने पुट बेच रखा था वो खरीद कर एग्जिट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये एक्सपायरी में बैंक निफ्टी 36,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, ठीक है, बट इट्स अ स्मॉल डेटा। और 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, सो इससे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 36,700 पे 3,53,000 का पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है, और जिसमें 23,000 ऐड हुआ है फ्राइडे को, और सेम 3,09,000 का कॉल साइड में है जहाँ पे 1 लाख ऐड हुआ है। तो 36,700 लेवल एज पर द डेटा मंडे के लिए ये नीचे या ऊपर का एक रेंज बताएगा। अगर 36,700 के नीचे ट्रेड करने लगता है, या आवरली कैंडल उसका क्लोज होता है और उसके नीचे ब्रेक करता है, या और आप और अनवाइंडिंग यहाँ देखने लगते हैं जैसे यहाँ पे हुआ था, तो आपको 36,700 के लेवल के नीचे जाते ही आपको 36,500 का लेवल तक का एक मूव बनने के लिए चांसेस हो जाता है, क्योंकि हाईएस्ट पुट राइटिंग यहीं पर है। और कॉल साइड में 6,14,000 ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 3 लाख फ्राइडे को ऐड हुआ है। तो 36,500 का लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर आ रहा है बैंक निफ्टी में। 36,700 जो लेवल है डेटा के अनुसार दोनों साइड में बराबर है, यहाँ से मेक एंड ब्रेक का सिचुएशन आएगा। 36,800 लेवल जो है, ये लेवल लाइन चार्ट में 36,810 है, ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे इंट्राडे में। कैंडल स्टिक में 36,850 है ब्रेकआउट, और डेटा में 36,800 लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो जाकर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग 6 लाख, 1 लाख, 3 लाख, ये जो है पीछे में, इनमें अगर शॉर्ट कवरिंग या अनवाइंडिंग होता है, जो शॉर्ट किए हैं वो कवर करते हैं, कॉल जिन्होंने बेच कर रखा है वो खरीदते हैं, अपने पोजीशंस को निकालते हैं, तो बैंक निफ्टी में एक 37,000 का मूव आ सकता है। जिस तरह का डेटा का बिल्डअप दिख रहा है मुझे नीचे का थोड़ा एक पुश दिख रहा है। माइट भी ये एक दिन के लिए हो या कुछ समय के लिए हो, बट एक पुश दिख रहा है जो बैंक निफ्टी को एक पुश की नीचे की तरफ बता रहा है। 36,800 के लेवल पे थोड़ा प्रेशर है, और 36,000 इवन 700 पे भी जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है ऊपर लेवल पे, तो यहाँ भी एक नेक टू नेक फाइट। तो इसको देखकर ये लग रहा है कि एक बार Sharefreak.in बैंक निफ्टी हो सकता है 36,500 की तरफ बैंक निफ्टी जाए। ऊपर में 36,800 के और या 900 के ऊपर डायरेक्ट खुलता है ना बैंक निफ्टी, तो जाकर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स जो है 36,500 से लेकर 36,900 तक, ये सारे थोड़ा सा अनवाइंड होना चालू हो सकते हैं। तो ट्यूसडे या सेकेंड हाफ या वेडनेसडे
से अनवाइंडिंग में थोड़ा आपको चेंजेस दिख सकता है कि शायद क्लियर डायरेक्शन होगा। तो मीनवाइल आप अगर बैंक निफ्टी किसी रेंज में है और किसी कौन से साइड में मूवमेंट देगा अगर डिसाइड नहीं है, तो ऑलवेज बेटर टू ट्रेड इन ए strategy like you can take a bull call spread or you can take a butterfly modified butterfly and उसमें क्या होगा कि आपका रिस्क लिमिटेड हो जाएगा, रिवार्ड भी लिमिटेड रहता है बट देयर विल बी नो हायर रिस्क। तो इन सारी चीज़ों को देखिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ नेकेड कॉल यू कैन हैव अ लुक ऑन द strategies. For more information on the strategies you can call me. तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं 36,700 लेवल आपको मेक एंड ब्रेक। 36 यहाँ पर दोनों में साइड में नेक टू नेक फाइट है, बराबर है। 36,800 लेवल जो है sharefreak.in बन कर आ रहा है एंड 36,500 लेवल सपोर्ट बन कर आ रहा है। तो आपको रेंज क्लियर पता चल गया, 36,500 से लेकर 700 के बीच में ये रेंज है और ऊपर में रेजिस्टेंस यहाँ पर है और सपोर्ट यहाँ पे है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी में बड़ा वाला मूव जो है वो आएगा कब, जब 37,000 के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड करेगा, तब जाके एक बड़ा वाला मूव आएगा। और 37,000 होल्ड कब करेगा, जब बैंक निफ्टी में 36,500, 36,600, 700, 800 कम से कम इन चारों स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है इन चारों स्ट्राइक प्राइस पे 36,500, 36,600, 700, 800 इन चारों स्ट्राइक प्राइस में जो कॉल साइड में शॉर्ट क्रिएटेड है, इनमें अनवाइंडिंग जब तक चालू नहीं होगा ये बैंक निफ्टी को 37,000 के ऊपर नहीं जाने देंगे। ये अनवाइंडिंग होगा, ऑटोमेटिक बैंक निफ्टी 37,000 के ऊपर चला जाएगा और होल्ड भी कर लेगा। जैसे 37,000 के ऊपर होल्ड किया बैंक निफ्टी में और अनवाइंडिंग चालू होगा, अगर नहीं तो उल्टा होगा, फिर आपको 36,800 पे जैसे यहाँ 11,000 अनवाइंडिंग हुआ है पुट साइड में, अगर ये चीज़ नीचे की तरफ होता है तो यहाँ पे अगर अनवाइंडिंग तेज हो गया, जैसे यहाँ पे 37,000 पे 7 लाख है, इनको लग जाएगा कि नहीं 37,000 नहीं जाएगा, यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ 5 लाख है। तो अगर ये 37,000 लेवल पे आपको ध्यान देना होगा मंडे के दिन 37,000 के लेवल पे पुट साइड में, ठीक है, एंड 36,600 एंड 500 लेवल पे कॉल साइड में, दोनों साइड में आपको देखना होगा कि यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है या यहाँ इधर में अनवाइंडिंग हो रहा है। इधर में अगर अनवाइंडिंग चालू होता है तो ये अनवाइंडिंग बैंक निफ्टी को 36,700 के नीचे तरफ पुश कर देगा, ठीक है, और ये अनवाइंडिंग यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। डेटा, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक एंड चार्ट, सारी चीज़ों को आपको देखकर मिक्स कर ट्रेड बनाना होगा। कभी कभी आपको कैंडलस्टिक में ब्रेकआउट मिल जाएगा बट डेटा में चेंजेस नहीं रहते, तो ब्रेकआउट मिल जाएगा, दैट इज़ गुड, you book the profit and wait for the change of data. Whenever Bank Nifty is consolidating in a range, always keep in mind that time the data में changes होते हैं। समझिए कि अगर नॉर्मल वे से बोले तो कॉल और पुट राइटर्स में फाइट होता है कि हु विल विन द गेम, ठीक है। तो कंसोलिडेशन इज नॉट ए जस्ट कि वहां पर बैंक निफ्टी रुका है, होल्ड किया है, दैट इज अ गेम इज रनिंग बिहाइंड दिस चार्ट। चार्ट के पीछे में जो डेटा का जो गेम है वो चल रहा होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द बैंक निफ्टी। मैंने सारे चीज़ एक्सप्लेन किया है और मैं कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि आप इसको देखते देखते, बैंक निफ्टी के वीडियो को देखते देखते ही आप सीख जाएं। और कुछ भी डाउट हो आपको तो आप मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ट्राई टू डेवलप योर सेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर, सो दैट इज़ माई प्योर इंटेंशन। आई हैव माई फ्री टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पर देखिए, मैं बहुत सारे लेवल्स को मैं पोस्ट करता हूँ, कभी कभी कॉल्स भी डालता हूँ, मैक्सिमम टाइम में लेवल्स भी डालता हूँ कि ये लेवल से, ये स्टॉक्स के बारे में डालता हूँ, ये स्टॉक्स अच्छा है, ये स्टॉक्स मूव करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस डालता हूँ। मेक यूज़ ऑफ दैट एंड प्लीज़ डू एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी ऑफ योर ट्रेड। ये जो भी ऑप्शन चेंज का डेटा है ये एजुकेशन पर्पस पे मैंने दिखाया है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। सो थैंक्स अ लॉट, meet you on Monday evening with the new data, with the new levels, with the new strategy. Thank you. Jai Hind.